जरा मौसम के बाद बात करते हैं खूबसूरत आवाज़, उसके भी असरात होते हैं। अच्छा, आप अगर आवाज़ के भी नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल भी, लेकिन मैं आपको बताऊं, तानसेन जब गाया करते थे दरबार में, तो वो कहते हैं कि जो दिए की लौ जल जाती थी, चिराग जल जाते थे, वो ऐसा राग अलापते थे। इसी तरह ऐसा भी राग था कि वो आप उसको गाते रहे तो बारिश हो जाती है। तो ये तो हम सब अफसानवी समझते थे। वैसे ये किसी को अल्लाह ताला ने ये खुसूसियत नहीं, हम तो ये अफसानवी समझते थे कि कहानियाँ, लेकिन अब ये हो रही है इस पर रिसर्च। तानसेन पे नहीं हो रही, लेकिन ये हो रही है कि क्या फसलों पे आवाज़ का, साउंड वेव्स का कोई असर होता है। तो फैसलाबाद अयूब रिसर्च के ज़रिए माहिर हैं, इन्होंने आवाज़ों से गंदम की पैदावार में इजाफे का कामयाब तजुर्बा किया है। अब ये मुनफरद रिसर्च है क्या, और अगर तो ऐसा हो जाता है तो हमें फिर क्या सबको निकल जाना चाहिए खेतों की तरफ, और उसके बाद हाँ, जिनकी आवाज़ अच्छी है वो सब खेतों में चले जाएं, वो घरों में रहिए ना। बिल्कुल ना यार, खुदा का वास्ता यार, फसलें तबाह ना करते। उस्मान सिद्दीकी की रिपोर्ट देखते हैं, पर उस पर मजीद बात करेंगे। मीठा बोलें। माशाल्लाह मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, सुभान अल्लाह, आई लव यू यार। आपको कुछ हुआ तो नहीं? आप भी ठीक है? ये आप थोड़ा सा खड़े हो जाए, शाबाश शाबाश शाबाश। ये कितने जल्दी आपने ग्रो कर लिया, और शाबाश, थोड़ा सा और जोर लगाएं। प्यार का एहसास दिलाएं। जल्दी बाहर आ जाइए यार, शाबाश शाबाश, आई लव यू यार। हमारे बीच आएं तो कुरान पाक की तिलावत भी सुनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यासीन वल कुरानिल हकीम, इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम, तंजीलुल अज़ीज़िर रहीम, लितुनज़िरा कौमन मा उनज़िरा आबाउहुम फहुम गाफिलून। बेजुबान पौधों और फसलों पर इंसानों की बोलियां छोड़ती हैं अपने असरात। फैसलाबाद अयूब रिसर्च के ज़रिए माहिर की फसलों पर इंसानी आवाज़ों और लहजों के असरात की कामयाब रिसर्च। डॉक्टर इजाज के मुताबिक गंदम की फसल पर कुरान पाक की तिलावत, मीठे अल्फाज, मुस्कुराते अंदाज और सॉफ्ट म्यूजिक समेत तल्ख अल्फाज, तेज म्यूजिक और मुनाफकत से बड़े लहजों का इस्तेमाल किया गया। क्या करूं मैं, किधर पल्ले पड़ गया यार, लोगों कहाँ चला गया हूँ। जो देखो सूखा पड़ा है, तू तो सोकी जावे तो बेहतर है, तेरा तो इतनी दुनिया आने का जवाब ही नहीं है, गंदा जिहा। जिसके हैरत अंगेज नताइज सामने आए। 11 आवाज़ें मुंतखब की और 12वीं थी मेरी कंट्रोल की। इसमें एक में तलावत करवाई, एक में इसमें सॉफ्ट आवाज़ें दी, मीठी आवाज़ें दी, दूसरे इसमें लहजा जो सख्त रख के किया वो किया, फिर इसमें एक और आवाज़ दी जिसमें मेरी इन्वॉल्वमेंट तो थी लेकिन उसमें मेरा ध्यान कहीं और था। फिर मैंने ढोल बजाया, फिर मैंने हारमोनियम बजाया। ज़रई माहिर के मुताबिक कुरान पाक की तलावत वाले खेत की पैदावार 90 मन से जायद, जबकि एहसासात से आरी लहजों वाले खेत की पैदावार सिर्फ 17 मन फी एकड़ हुई। जो कंट्रोल रखा गया था मैंने, वहाँ पर 51 मन पैदावार आई फी एकड़, और जहाँ पर तलावत कलाम पाक पढ़ा गया था वहाँ पर पैदावार 90 मन को क्रॉस कर गई। सबसे कम पैदावार वहाँ पे आई जहाँ पर आवाज़ मेरे प्यारे थे लेकिन मेरी तवज्जो कहीं और थी। तो इसका मतलब ये निकला कि पौधे भी मुनाफकत फील करते हैं। माहिरीन के मुताबिक सिर्फ गंदम ही नहीं बल्कि दीगर फसलें भी इंसानी रवैयों की पहचान रखती हैं। कुरान पाक की तिलावत सुनाएं, गंदम की पैदावार बढ़ाएं, शीरीं अल्फाज और लहजों में मिठास जहां फसलों और पौधों की पैदावार बढ़ाती है वहीं इन्हें बीमारियों से भी बचाती है। कैमरामैन कदीर रहमान के साथ उस्मान सिद्दीक, समा, फैसलाबाद। फैसलाबाद से रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। अब ये कराची स्टूडियोज में आप देखें, ये देखें फैसल हमने ऐसा क्या रिपोर्ट में के दौरान आपने कैसा गाया पढ़ा, क्या था वो? मैं ये समझ गया हूँ कि अगर आपके पास पौधे हैं और अगर आप उनसे प्यार से पेश आएँ तो ये पौधे आपको रिस्पॉन्ड करते हैं। हमेशा ज़िंदगी में तो सुना था कि यार ये भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ये भी बढ़ते हैं, ये तो हमने देखा था। लेकिन इंसान की आवाज़ को महसूस करना, कुरान पाक की तिलावत को महसूस करना, और उसके बाद अगर आप मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मैं ध्यान मेरा इसकी तरफ नहीं, तो ये मुनाफकत को नाराज हो जाएगा, नाराज रहेगा और फिर ग्रोथ नहीं होगी। तो जैसे कि अभी हमने रिपोर्ट भी देखी, शुक्रिया यहाँ पे रख दें, बाद में ले जाऊंगी तो अभी हमने रिपोर्ट भी देखी कि जब आप पूरे ध्यान के साथ, पूरे तवज्जो के साथ किसी भी लिविंग थिंग से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो यकीन जाने कि वो भी आपको रिस्पॉन्ड करता है। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया डॉक्टर एजाज तबस्सुम साहब ने। डॉक्टर साहब बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए, और जैसा कि हमने रिपोर्ट भी दिखाई है अपने नाज़रीन को। तो डॉक्टर साहब
शोला सलपक जाए है आवाज तो देखो, ये हमने मिसरा तो सुना था, लेकिन आवाज का फसलों की पैदावार पर असर, बड़ी जबरदस्त और दिलचस्प कहानी है, रिसर्च भी है। सर कैसे इसका आगाज किया, सबसे पहले तो ये बताएं। बहुत शुक्रिया जी मुझे लाइन पे लेने का। तो सबसे पहले ये मैं बताऊं कि जज्बा, जोश और लगन हो तो दुनिया की हर चीज़ सिमट के सामने आ जाती है। मेरे जहन में एक बात थी कि चूंटी, आपने वाक़या सुना होगा कि चूंटी कह रही थी अपनी सहेलियों को कि यार इधर उधर हो जाओ, कहीं आप घोड़ों की सुमों के अंदर कुचले ना जाओ। सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या, फिर हुदहुद का वाक़या, वो उनकी आवाज़ सुनी। फिर उससे बढ़ के मैं आता हूँ मस्जिद नबवी शरीफ में। उधर आपको याद होगा कि जब खजूर का तना मस्जिद नबवी की तोसी के सिलसिले में उधर उठाने लगे तो वो रो पड़ा था, मुझे मत उठाए। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बात है। तो इसी तरह जब मैंने और इसमें गौर किया तो यकीन करें कायनात की हर चीज़ बोलती हुई महसूस हुई होगी आपको। अब ये तो जिंदा चीज़ें हैं ना, सड़कें भी बोलती हैं। रात के वक्त जाएं तो आपको पता चलेगा वो शुक्र अदा कर रही हैं, मेरे ऊपर कोई वज़न अब नहीं है। तो यहाँ से आगाज़ हुआ। ये एक्चुअली हुआ ये कि ये आज से 20-22 साल पहले की बात है, 94-5 की बात है। हम ना गंदम के सिट्टों के से नाट निकालती हैं और इसको, इस प्रोसेस को कहते हैं एमेस्कुलेशन, और बटर पेपर बैग उसके ऊपर चढ़ा देते हैं, ठीक है। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि 100-150 के करीब बटर पेपर बैग चढ़ाए हुए थे। तो मैं घर आ गया। घर आने के बाद जब असर के बाद बारिश आंधी आई है तो दिल मेरा तड़प उठा कि यार वो जो मेरे बटर पेपर चढ़े हुए थे वो तो फट गए होंगे आंधी से। तो वो जो अंदर फीमेल डेवलप हो रही है उसको तो फ़ौरन पोलिनेशन, वो पोलन आके उसको पोलिनेट कर देगा, जो कि मेरा रिक्वायर्ड नहीं हुआ। मैं भागा इधर आया, मुझे घर वाले रोकते रहे, ना जाओ कहीं सांप ना निकला, लेकिन मैं इधर भाग आया क्योंकि मेरा इश्क है गंदम और मेरी सारी लाइफ इसमें गुजरी है। जब मैं आया तो वाकई आप यकीन करें कोई मुझे नहीं देख रहा था, लेकिन मैंने जब बटर पेपर पर दोबारा चढ़ाए तो वुड यू बिलीव कि एक रिलीफ मुझे मिला। उसके बाद फिर और मैं एक मेरा आर्टिकल छपा कलाम इलाही के मुताबिक गंदम की पैदावार, इसके ज़रिए मैंने डेवलप करने की कोशिश की है। वो है ना सूरत अल बकरा में एक आयत है कि एक दाने से 7 बाली और हर बाली में लगे 100 दाना, यानी एक दाने से 700 दाने लगने हैं। तो ये हमारी रिसर्च थी। उसके बाद फिर मुझे एहसास हुआ कि यार पैदावार बढ़ाने के ये तो तरीके हैं सारे रवायती, कोई और जिद्दत होनी चाहिए। तो फिर मैं पौधों में, यकीन करिए जब मैं पौधों के पास जाता हूँ गंदम के, और मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे वो मुझे बोलते हैं, क्या बोलते हुए महसूस होते हैं, मुझे पानी दे दो, मुझे ये देखो मुझे बीमारी लग रही है, मुझे ये देखो। यहाँ से मैंने ये स्टार्ट किया फिर ये सिलसिला सारा। और क्यों कि कायनात की मुझे जब वो बात ज़हन में आती है कि हर चीज़ बोलती है, तो पौधे क्यों ना बोलेंगे। सही। अच्छा अब डॉक्टर साहब एक बड़ी मज़े की आपने बात की कि इसमें आपका अपना महसूस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी फीलिंग सेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है, आप बहुत अच्छा महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं, आई थिंक आप तभी ये काम कर सकते हैं। जैसे कि आप बता रहे हैं कि आपको हर चीज़, नॉट इवन हम जस्ट अगर सिर्फ इस चीज़ की बात करें, सड़कें हो गई या दीगर चीज़ें हो गई, उनसे बात करना, उनके रवैये को पहचानना, उनके एहसासात या उनके जज्बात को पहचानना, आई थिंक ये इंसानों के अंदर अगर ये हुनर हो जाए तो मेरे ख्याल से हम बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों पे हम कमांड ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी जिनमें जिद्दत आ सकती है। मेरा सवाल ये है कि एक आम शख्स, आप देखें, जी प्लीज़ आप कंटिन्यू कीजिएगा। अब ये देखें कि हमारे इस माशरे में कुव्वतें सुनने की सलाहियत मफकूद है। वो कैसे, मेरे प्रोफेसर थे ज़री यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में, वो जब हम पाकिस्तान में गए सारे स्टडी टूर में तो वो कवाली उधर लगी हुई थी। तो जब हमने कवाली सुन ली तो मुझे कहने लगे तबस्सुम आपने क्या देखा? मैं कहा मैं तो कवाल को देख रहा था, वो कैसे कैसे चेहरा बना रहा है। कहते नहीं, अब देखा जानो इरादत मैं तय करता हूँ अपने साथी के सामने। मुझे वो समझाने लगे कि यार मैं पता क्या देखता हूँ, जो इस कवाली को सुनने वाले इधर बैठे हैं ना, मैं उनको चेहरे को देखता हूँ, उनके चेहरे मुझे मुतग़य्यर अंदाज में देखते हैं कि उनमें क्या फ़ील हो रही है। तो ये कुव्वत हिस्स होनी चाहिए उसको समात की, सुनने की। तो ये वाकई हमारी कमी है। अगर ये हम देखें ना, इसको ब्रॉड सेंस में ले लें, अगर हम देखें कि यार पाकिस्तान क्या चाह रहा है और हम किधर जा रहे हैं, बस ये एक हिस्सा है पाकिस्तान के बनने का मतलब क्या है और हम किधर जा रहे हैं। ये हमारे माशरे में सुनने वाला कोई पैदा हो जाए तो यकीन करें ये अभी भी जन्नत बन सकता है हमारा ये पाकिस्तान। बेशक। अच्छा प्रोफेसर साहब, ये मुझे बताइए कि इसकी आपने एक्सपेरिमेंटेशन की,
तो कुछ हमारे साथ आदादो शुमार शेयर कीजिएगा कि जहाँ पे आपने पौधों को डांट फिटकार लगाई या जिसको कहते हैं नेगेटिव कॉनोटेशंस की साउंड वेव्स गई क्रॉप्स पे, तो उनका क्या हाल हुआ। और जिधर एक तो कुरान पाक की तिलावत या फिर दूसरा हम देख भी रहे थे कि जिधर आपने जाके सॉफ्ट आवाज़ में बात की और नरम लहजे में उनसे जिस तरह बच्चों से बात करते हैं उस तरह उन पौधों से, उन गंदम के खोशों से गुफ्तगू की, तो वहाँ पे कितनी प्रोडक्शन ईल्ड हुई, ये ज़रा ये बताएं। ये मैंने ना कोई 12 तजर्बे किए हैं, 2-2 किनाल पर मुश्तमल थे ये, ठीक है। और इस एक एक्सपेरिमेंट का फासला इतनी दूर था, इसकी आवाज़ वहाँ पर खड़े बंदे को सुनाई ना दे सके। 12 एक को कंट्रोल रखा और 11 आवाज़ें डेवलप की। सबसे पहले मैंने सॉफ्ट म्यूज़िक, क्लासिकल म्यूज़िक बजाया उधर जाके, वहाँ पे उसके बाद डिस्को म्यूज़िक बजाया। फिर उसके बाद मैंने जब सॉफ्ट वर्ड यूज़ किया नरम लहजे से और उसमें इन्वॉल्वमेंट हो गया, मतलब यार तुम तो मुझे बहुत अच्छे लगते हो यार, मैं तुझ पे कुर्बान, यार आप कितने भले हो गए हो यार 2 दिन में माशाल्लाह इतना। ये एक तो ये लहजा था। और दूसरा लहजा था कि मेरा ध्यान किसी और तरफ था कि क्या था, वो नरम लहजा था, कुर्बान प्यारा, तुम प्यारा कुर्बान, ये यानी कि मैं उससे इन्वॉल्वमेंट मेरी शो नहीं हो रही थी। और तीसरा था ये, अगला था ये तजुर्बा कि उससे मैंने एब्यूज़ सर जो सख्त अल्फाज, सख्त वाले अल्फाज है वो उनको मैंने यूज़ किया। बदतमीज़, चोर चुका, डाकू, बदतमीज़, चोर, इस तरह की बातें। अच्छा, फिर उसके बाद डांट डपट की उसके बाद। अच्छा, उसके बाद फिर ढोल बजाया, तलावत करवाई, ये इस तरह 12 ट्रीटमेंट थी। और शोर शराबा, हाँ एक शोर शराबा था, उसमें 5-6 बंदे खड़े करके मैंने कहा आवाज़ें दो यार। उनकी आवाज़ों से कोई एक लफ्ज़ भी सुनाई नहीं दे रहा था कि वो क्या बोल रहे हैं। और आप हैरान होंगे कि मैं बताता हूँ कि सबसे पहले कम पैदावार किसकी आई। आप देख रहे होंगे कि यार वो ढोल बजाने वाले की होगी, यार वो कंट्रोल वाले की होगी। नहीं, जिसमें मेरी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। पौधे भी महसूस करते हैं आपकी कुर्बत को, आपकी कंपनी को महसूस करते हैं। मेरा तवज्जो तो इधर थी, ठीक है, लेकिन उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। वहाँ पर वुड यू बिलीव पैदावार कितनी आई? 66% कम आई वहाँ पर पैदावार। जो कंट्रोल रखा था वहाँ पर पैदावार आई 51 मन, 51 मन पर एकड़। 2 कनाल को मैंने कन्वर्ट कर दिया एकड़ों के ऊपर। और जो दूसरे नंबर पे पैदावार आई, वुड यू बिलीव, वो 54%। ये वो आवाज़ थी जहाँ पर हमने ढोल बजाया था, यानी कि ढोल, शोर शराबा, ये ऐसी आवाज़, इसमें भी तख्लीकी अमूर सरअंजाम नहीं दे पाते। और उसके बाद 47% कम पैदावार आई जहाँ पर डिस्को म्यूज़िक बजाया गया था। और इसी तरह अब मैं और आगे चलता हूँ। एक जगह मैं बताना भूल गया, रोने की आवाज़ें पैदा की थी। और एक जगह पर स्माइलिंग फेस पैदा की थी। मैं एक खिलखिलाना और स्माइलिंग फेस में अलग अलग ये इशू है। और एक बार ऊंची ऊंची खिलखिलाता था। अब इनकी आवाज़ सुनने की पैदावार देखे कि रोने, जहाँ पर रोने की आवाज़ थी ना, वहाँ पर पैदावार आई 39 मन, यानी कि कंट्रोल से 24% कम पैदावार आई। फिर बुरे अल्फाज जो बोले थे गए थे, वहाँ पर 20% कम पैदावार आई। यहाँ पर यानी यहाँ पर पैदावार आई 41 मन पर एकड़। फिर आवाज़ों के शोर शराबे से, जहाँ पर कोई आवाज़, एक लफ्ज़ भी मुझे सुनाई नहीं दे रहा था। ये हम अपने मुआशरे में देखते हैं कि ठीक है, तो वहाँ पर पैदावार आई 42 मन, यानी कि कंट्रोल से 18 मन कम पैदावार आई। फिर जहाँ पर मैं खिलखिला के हंसता था, वहाँ पर पैदावार आई 44 मन पर एकड़। इसकी फीसद बन जाती है 14%, 14% कम पैदावार आई। अब मैं ज़रा ऊपर आता हूँ, तो कंट्रोल की पैदावार आई ना 51 मन पर एकड़, ठीक है। तो ये बनेगा 515 kg पर 2 कनाल में चाहिए। इसको कन्वर्ट कर दिया, वो 260 kg बन गया। 260 kg को मैंने कन्वर्ट कर दिया मन्नों में, तो वो बन गया 51 मन, 51.5 मन। अच्छा, अब जहाँ पर सॉफ्ट म्यूजिक था, ये भी देखें, पौधे इनको भी फील करते हैं। सॉफ्ट म्यूजिक था, वहाँ पर पैदावार 7% बढ़ गई। अच्छा। यानी कि यहाँ पर कितनी आई? 55.2 मन, जहाँ पर सॉफ्ट म्यूजिक था। यानी कोई ना जज्बात, आपके एहसासात, आपकी आवाज, आपका लहजा, आपका माहौल किसी भी लिविंग थिंग के लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है। और हर एक लिविंग थिंग अटेंशन जरूर मांगती है। बेहद शुक्रिया गुफ्तगू करने के लिए, वक्त देने यकीन करें। जब हम कहते हैं ना कि मसले हैं, तो मसलों को हल करने के लिए फैसल, हम भी बार बार अपने प्रोग्राम में बात करें कि एक अच्छा लिसनर होना बेहद जरूरी है, लेकिन एक अच्छे लिसनर के साथ साथ एक अच्छा स्पीकर भी होना, एग्जैक्टली एक अच्छा स्पीकर होना बड़ा जरूरी है।